हाँ, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी में फर्स्ट है आइडेंटिटी 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप इसको नोट करते जाओगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। स्टार्टिंग यहीं से है और ये आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो। आगे हम और बढ़ेंगे, इसलिए सब एक जगह आपका इकट्ठा रहेगा। 2 में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक ही आइडेंटिटी होता है जो कि ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है। उसी ढंग से 4 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या इसका एक दूसरा आइडेंटिटी भी होता है। क्या होता है और में? ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो प्लस 2ab। या तो हम इसको लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं, दोनों आइडेंटिटी चलेगा। ये तो हुआ आपका 2 टर्म का। अब 3 टर्म में आते हैं। अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो, या ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, या ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। या तो जब यहां प्लस करेंगे तो ये माइनस होगा, अगर शुरू में ये माइनस है तो इधर प्लस होगा। ओके, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इस चारों फॉर्मूला में आप देखोगे क्या, अगर एक को आप मालूम है, आप क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। बोर्ड दिखाई पड़ रहा है? विजिबल है ना? क्योंकि लाइन कट गया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहां पर देखिए इस चारों में थोड़ा सा का माइनस का डिफरेंस है। सेकेंड फॉर्मूला में लास्ट में माइनस है, फॉर्मूला में यहां क्या है? माइनस है। तो सब कुछ सेम रहेगा, केवल लास्ट का जो 2 टर्म है वो माइनस कर दोगे और सब कुछ सेम लिखाएंगे। इसमें देखो थर्ड में ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहां शुरू में माइनस है तो आप इसी तीनों में चेंज होता है, तीनों में फर्स्ट 2 और इसके जस्ट सामने आएगा, या तो ये कर दो माइनस माइनस 2ab या माइनस 2bc। अगर शुरू में माइनस है तो इसी दोनों में शुरू में दोनों माइनस होगा और सब कुछ सेम होगा। अगर दोनों में माइनस है तो एक शुरू में माइनस होगा और एक लास्ट में माइनस होगा। ये चीज समझ में आया जो माइनस लिखे हैं? हाँ, मेन हर एक में समझो कि 2 ही को माइनस होता है। अगर यहाँ माइनस है इस दोनों टर्म में माइनस, अगर शुरू में माइनस है इस दोनों में माइनस, और दोनों में माइनस है तो शुरू और लास्ट में, और सब कुछ इसी को लिख दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ माइनस 2bc और माइनस 2c, वही माइनस चल गया। यहाँ पर लिखोगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ca। जब दोनों में माइनस हो माइनस 2ab
प्लस 2bc और माइनस 2ca। तो ये एक स्लेब में ढंग करके याद रखोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आते हैं क्यूब के फॉर्म में। अब आप क्यू का फॉर्मूला देखें। हाँ बोलो। इसका एक और कौन बताओ। हाँ तो जैसे अब जो आप बता रहे हो ठीक है समझ लो। अभी जो आप बता रहे हो माइनस ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है। तो अब जो भी होगा इसी चारों फॉर्मूला में यूज करेंगे। कैसे? तो देखो अगर इससे तुम माइनस कॉमन ले लेते हो ऐसा लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम ये लिख सकते हैं। बोलो अगर ब्रैकेट। अब देखो ये माइनस का स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर क्या हो गया? इस माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस, तो बच जाएगा किसका स्क्वायर? ए माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर। यानी यानी कौन फार्मूला लग जाएगा? तो कौन फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर? या दोनों में माइनस है ना। तो जब दोनों में माइनस है तो यहाँ पर कौन फार्मूला का यूज कर देंगे? लास्ट का। समझे? इसी ढंग से अगर आप यूज करना चाहते हो जैसे इस टाइप का अगर फार्मूला है, क्वेश्चन दिया हुआ है यदि तीनों में माइनस हो, माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन इसी चारों में लगेगा? कोई कौन लगेगा चारों में? हाँ ए प्लस बी प्लस माइनस कॉमन ले लिए तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है देखो इस पर भी और इस पर भी, तो माइनस का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब जो भी आएगा क्वेश्चन इसी चारों में अरेंज आप खुद कर लोगे। अब आते हैं क्यू के फॉर्म में। क्यू का पहले हम एक प्लस का फॉर्मूला बताते हैं। देखिए अगर a प्लस बी का क्यूब हो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म का इसका फॉर्मूला ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब होता है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म। पावर क्यू है तो 4 टर्म 1 2 3 4। अगर आपको इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, हम ए क्यू पहले लिख दिए, बी क्यू दूसरे टर्म में लिख दिए, इस दोनों को लिख चुके और इस दोनों से 3ab कॉमन ले लो इस दोनों से, तो क्या बच जाएगा? ए प्लस बी। ये दोनों फॉर्मूला सेम हुआ। ये भी आज आपका एक्सपेंडेड फॉर्म ही कहलाया, ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म ही कहलाया। अब अगर 10 में ए क्यू प्लस बी क्यू फाइंड करना है, ए क्यू इस दोनों में अंतर है ना दोनों में? बोलो। तो अगर ए क्यू प्लस बी क्यू फाइंड करना हो तो आप देखो इसी से बना सकते हो। ये ए क्यू प्लस बी क्यू को रहने दिए और इस टर्म को उठाए और ले आए राइट साइड, तो क्या हो जाएगा बताओ? माइनस 3ab ए प्लस बी बन जाएगा। क्या किए? इसको उठा के ले आए इधर, यहां बच गया ए क्यू प्लस बी क्यू इजकल टू, खाली इतने किए कि राइट वाला इधर लेफ्ट लिख दिया, लेफ्ट वाला इधर राइट लिख दिए। ओके। एक और फैक्टर का फॉर्मूला जो आप फैक्टराइज करोगे, इसी में फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? अगर ए क्यू प्लस बी क्यू लिखना हो, यही सेम फॉर्मूला।
फैक्टर मीन्स प्रोडक्ट का फॉर्म हो, ये तो प्रोडक्ट का फॉर्म नहीं हुआ, ये तो दो टर्म हो गया। अगर फैक्टराइजेशन में फैक्टर की जरूरत पड़ता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको कहते हैं फैक्टर का फॉर्मूला, यानी ये फैक्टर के फॉर्म में है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग अभी 11 तक लिखे। अब जैसे ये क्यू का बताए आपका 4 1 2, ये तो दोनों सेम है, 1 2 3। अब इसमें आगे आते हैं माइनस के फॉर्म में चलते हैं, यहाँ तो स्पेस नहीं है, या यही बता देते हैं, ठीक है। नीचे दिखाई पड़ रहा है, चलिए। तो 12 में नहीं, मेरा आवाज कौन ले लिया? मेरा आवाज आ रहा है? किसी को नहीं मिल रहा, चलो अब मिल रहा है मेरी आवाज, अब सुन पा रहे हो? चलिए, अब नेक्स्ट है a माइनस बी का होल क्यू। a माइनस बी का होल क्यू को लिखेंगे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, माइनस बी का क्यूब। या आप इसको और एक ढंग से लिख सकते हो, a क्यूब और माइनस बी क्यू को पहले लिख दो, और इस दोनों से माइनस 3ab कॉमन ले लो, तो a माइनस बी हो जाएगा। तो ये दोनों सेम ही हुआ फॉर्मूला। अब 13 में a क्यूब माइनस बी क्यू को लिख सकते हैं a माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab और इंटू a माइनस बी। क्या किए, इस टर्म को रहने दिए और इसको उठा के ले आए राइट साइड में, तो इसमें जाकर के प्लस हो गया, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और एक फैक्टर का फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर भी हम आपको ए क्यू माइनस बी क्यू, बोलिए अब दिखाई पड़ा, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। पहले नोट कर लो, तो मात्र दो वो और रह गया है, 14 बताए, दो और है 15 और 16, वो भी हम बता देंगे।